गौतम अडानी भारत के अरबपतियों की सूची में देखें तो वह लंबे समय तक एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। रिश्वतखोरी के आरोप में गौतम अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में जारी गिरफ्तारी वारंट देख पाएंगे। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने भारत में रिश्वत दी है। यहाँ उनका कारोबार विकसित हो रहा था और उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया है। सवाल आपके मन में आएगी कि अगर अडानी ने भारत में रिश्वत दी है तो अमेरिकी अदालत यहाँ नाराज क्यों है? अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया? यह बात मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अमेरिकी सरकार के दो बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक न्याय विभाग, दूसरा प्रभुति और विनिमय आयोग। यह लोग न्यूयॉर्क कोर्ट में गए और कोर्ट को बताया कि देखिए, यह अडानी ग्रुप कुछ समय पहले अमेरिका आया था और उसने अमेरिका में कई निवेशकों को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए कहा था। ऐसा करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और कई बार यहाँ बॉन्ड भी जारी किए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अडानी मूल रूप से यूएसए गए थे और कहा था कि आप हमें 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर दीजिए और हम आपको 7 से 8% रिटर्न हर साल देना चाहते हैं। तो यहाँ अमेरिकी सरकार कह रही है कि हमें अडानी के बारे में पता चला है कि उन्होंने भारत में भ्रष्टाचार किया है और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है, जिसके कारण यह कंपनी कोई भी कार्रवाई होने पर स्वचालित रूप से खतरे में आ जाती है, भारत में पहल होती है या उनके स्टॉक गिरने लगते हैं, कंपनी संकट में आ जाती है। इससे इस कंपनी में पैसा लगाने वाले अमेरिकी निवेशक भी फंस जाएंगे। लेकिन वे कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने गलत किया है, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना चाहिए। अब यहाँ आपको यह समझना होगा कि गौतम अडानी को अभी तक दोषी घोषित नहीं किया गया है। अब यहाँ फिर से सवाल आपके मन में आएगा कि गौतम अडानी को अभी तक दोषी घोषित नहीं किया गया है, और अगर आप अडानी ग्रुप के मीडिया स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि वे निर्दोष हैं। फिर यह सवाल कैसा है? गिरफ्तारी का वारंट आने वाला है। देखिए यहाँ क्या हुआ। जब अमेरिका के सरकारी वकील ने फिर से यह सब किया, अमेरिकी सरकार का वकील जब अमेरिका की अदालत में गया तो उसने सबसे पहले जज के सामने कुछ सबूत रखे और कहा कि देखो, ये सब सबूत आपके सामने हैं। क्या हम उसके आधार पर केस बना सकते हैं? क्या आप इस मामले को औपचारिक रूप से शुरुआत कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि गौतम अडानी कर्जदार हो जाएं और उनकी कर्जदारी शुरू हो जाए। ऋणग्रस्तता का अर्थ है कि अब आप पर आधिकारिक आरोप लगे हैं। यह तो साबित नहीं हुआ कि आप दोषी हैं या नहीं, यह बात की बात है, लेकिन आरोप आप पर हैं। आप भी ट्रंप को याद करने लगे हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप, उन पर भी कई बार आरोप लग चुके हैं। हाल ही में अमेरिका में ट्रंप पर 2 बार अभियोग लगाया गया, लेकिन तब भी वे दोषी साबित नहीं हुए। दरअसल उनके खिलाफ कई मामले अमेरिकी अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। इसलिए न्यूयॉर्क में इस विशेष मामले में अदालत ने देखा है कि जो भी सबूत उनके सामने रखे गए थे वे अच्छे थे और इन सबूतों के आधार पर मामला आगे बढ़ सकता है, और इसके बाद गौतम अडानी को बरी कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में कई विपक्षी दलों के नेता हैं। उदाहरण के लिए राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि जब अमेरिका में ऐसा हुआ है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है तो उन्हें भारत में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संधि का एक प्रावधान ऐसा भी है जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अमेरिका में कोई मामला चल रहा है या किसी अमेरिकी के खिलाफ भारत में कोई मामला चल रहा है तो दोनों देशों के पास
विकल्प है कि वे उस व्यक्ति को एक दूसरे के देश में भेज सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि देखो ये 2000 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि अडानी पर अमेरिका में आरोप लगा है कि उन्होंने भारत में सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ की रिश्वत दी है। तो इसी आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और यहाँ मुझे उल्लेख करना है कि हिंडनबर्ग के बारे में। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कई महीने पहले आई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अडानी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अडानी के खातों को देखें, जिस तरह से यह अपने शेयरों का मूल्यांकन करते हैं वो बहुत गलत है। अडानी ग्रुप बहुत सारे गलत काम कर रहा है और उसके बाद भी अडानी ग्रुप के शेयर नहीं गिरे। और कई लोग यह मानने लगे हैं कि देखो हिंडनबर्ग हार गया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए लेकिन फिर भी ये लोग असफल रहे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो हिंडनबर्ग ने नवंबर महीने के लिए पुट रखा था, उसका मतलब है कि हिंडनबर्ग ने अपने शॉर्ट से कहा था कि उनके जो भी लोग हैं, अब जो भी नुकसान होगा हमने शुरू कर दिया है। आपको नवंबर 2024 में नुकसान देखने को मिलेगा और नवंबर के महीने में एक अद्भुत दबाव है। हम इन आरोपों को देख रहे हैं और एक एक करके आप सभी अडानी स्टॉक देख रहे हैं। कुल 10 पर हैं, कुछ 15 के नीचे हैं, कुछ 20 के नीचे हैं। और अब हमें देखना होगा कि क्या अडानी ग्रुप इस तूफान को झेल पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ एक बेहद अहम एंगल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब एक बार फिर उस मामले पर नजर डालें जो अमेरिका की अदालत में है। जो केस चलेगा उसमें क्या होगा, जज क्या कहेंगे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जज के मुताबिक यहाँ अडानी दोषी है या नहीं, उनके भतीजे पर भी कई आरोप लगे हैं। हम आपको बताएंगे कि उदाहरण क्या है, लेकिन हम एक बात स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गौतम अडानी के अमेरिका के साथ खराब संबंध नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार जो प्रशासन अभी चल रहा है वह अडानी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए थे, आपको याद होगा कि गौतम अडानी ने सबसे पहले ट्वीट किया था और कहा था कि अगर पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति है जो अटूट दृढ़ता और धैर्य की मूर्ति है के रूप में जाना जाता है, वह डोनाल्ड ट्रंप है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। और उन्होंने ट्रंप को लेकर काफी ट्वीट किया था कि भारत और यूएसए के बीच पार्टनरशिप के तौर पर असली डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। और आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में बहुत कम अरबपति हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि अडानी का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में उनके समूह को उतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आज उन्हें करना पड़ रहा है। और साथ ही ध्यान देने वाली एक और दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे अरबपति हैं जिनके खिलाफ अमेरिका में कई मामले दर्ज किए गए थे। अदालतों में उन्हें कई बार पेश होना पड़ा, कई बार बहस हुई और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी अदालतों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितने भी मामले चल रहे थे उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जमे हुए हैं और ट्रंप के पास आज अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इतनी शक्ति है कि वह खुद को माफ भी कर सकते हैं जब वह जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बन जाएंगे। एक बड़ी चुनौती इस समय गौतम अडानी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ फिर से वर्तमान अमेरिकी सरकार विकसित हो गई है। बाइडेन के अधिकारी ही अमेरिकी कोर्ट में गए हैं और जाने से पहले आप कह सकते हैं कि उन्होंने गौतम अडानी को अलविदा का तोहफा दे दिया है कि ट्रंप के सत्ता में आने पर भी मुद्दा बना रहेगा। ट्रंप गौतम अडानी के खिलाफ हैं, सारे मामले गायब नहीं किए जा सकते। ये बात जरूर रहेगी कि ये सारे आरोप गौतम अडानी पर लगे हैं और गौतम अडानी के वकीलों को अमेरिकी कोर्ट में यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमें देखना होगा कि अब क्या होता है। फिलहाल हम भारतीय शेयर बाजार पर इसका नकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं।
और संभव है कि भविष्य में इसका और भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो देखिए, इस विषय से जुड़े कई डेवलपमेंट आएंगे। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि भारत में अगर हम मान लें कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, तो उन्होंने किसे दी? ये सरकारी अधिकारी कौन है जिन्होंने 2000 करोड़ की इतनी बड़ी रिश्वत देने के लिए कहा? जैसे ही हमें पता चलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।